हेलो दोस्त, आज हम जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रत्येक बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्त, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई ननौर। मतलब दोस्त ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्त, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? दोस्त, यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पहला है दोस्त, प्राकृतिक संसाधन पे भी ये निर्भर है, बाजार का आकार पे भी दोस्त ये निर्भर है, और दोस्त पूंजी निर्माण पे भी ये निर्भर है। तो चलिए इससे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या है दोस्त यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्त, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? बोल रहे हैं दोस्त प्रश्न, जो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जेनेवा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से है दोस्त, यहाँ से प्रश्न बोल रहा है, जो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्त ये सभी जो प्रश्न है ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरह से देखिए और समझिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है दोस्त यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? क्या बोल रहे हैं प्रश्न, जो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा जोग प्रताप। ये जो है भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप है। तो दोस्त इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जोग प्रपात। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है दोस्त यहाँ से। दोस्त यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे दोस्त बोल रहे हैं जो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। मतलब दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्त इससे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से क्या है दोस्त। यहाँ से देखिए दोस्त अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जो पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका। मतलब दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो भारत एवं श्रीलंका। तो चलिए दोस्त इससे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है दोस्त यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्त यहाँ से प्रश्न बोल रहे हैं जो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्त इसका क्या हो जाएगा आंसर सही? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्त यहाँ से हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? मतलब दोस्त यहाँ पे बोल रहा है जो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो दोस्त सबसे पहले जो है ना परमाणु बम वो हिरोशिमा पे फेंका गया था। ये दोस्त शहर जो है ये जापान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। दोस्त ये बम जो है अमेरिका के द्वारा फेंका गया था दूसरे विश्व युद्ध के समय। दोस्त ये सबसे पहले दोस्त 6 अगस्त 1945 को ये बम फेंका गया था दोस्त, जापान के हिरोशिमा शहर पे। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्त यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्त, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्त यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है जो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा संताप मंडल में। क्या दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, संताप मंडल। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्त यहाँ से क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्त इसका क्या जवाब है सही? तो दोस्त इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी,
गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से क्या है दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्त, डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है? यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्त जो डेसीबेल किससे संबंधित है? तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, ध्वनि से। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, ध्वनि से। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए क्या है दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्त, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे दोस्त जो प्रश्न बोल रहा है वह है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। क्या दोस्त? चंपा। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल ही सही है, क्या? चंपा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए दोस्त क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्त यहाँ से प्रश्न बोल रहा है जो शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, केरल। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से क्या है दोस्त। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्त यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है जो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्त इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र सतह पर भूकंप आना। क्या दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी सही है, जो समुद्र सतह पे भूकंप आना। दोस्त जब समुद्र के सतह पर भूकंप आता है तब ये सुनामी आ जाती है। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए यहाँ से क्या है दोस्त। यहाँ से अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? दोस्त यहाँ पे जो औषध लिखा है ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोस्त औषधि होगा, औषधि। तो आप लोग माफ़ कीजिएगा थोड़ा। तो दोस्त यहाँ से प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ये जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है दोस्त। दोस्त यहाँ से अगला प्रश्न है जो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बोल रहे हैं दोस्त प्रश्न यहाँ से जो मानव विकास सूचकांक है वह किसने विकसित किया था? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद उल हक। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्त यहाँ से क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? दोस्त यहाँ पे बोल रहा है जो कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, एक मार्क। तो दोस्त इसका क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त यहाँ से, तो दोस्त यहाँ से प्रश्न है अगला, जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, 1948 में दोस्त ये पारित हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्त यहाँ से क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्त यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं जो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बार्टिंग। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्त यहाँ से है, जो अमेरिका की खोज किसने की? दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो प्रश्न, अमेरिका जो देश है ना उसका खोज किसने किया है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? कोलंबस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए दोस्त क्या है। देखिए दोस्त प्रश्न बोल रहे हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, गोदावरी। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, गोदावरी। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए दोस्त। अगला प्रश्न है जो पेनिसिलिन, क्या बोल रहे हैं दोस्त? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्त यहाँ से प्रश्न बोल रहे हैं जो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। ऑप्शन नंबर ए दोस्त बिल्कुल ही सही है, फफूंद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए दोस्त क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त, पित्त का स्रोत क्या है? दोस्त यहाँ से प्रश्न बोल रहा है जो पित्त का स्रोत क्या है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही यकृत। क्या दोस्त? इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी सही है, यकृत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। दोस्त अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से दोस्त, यहाँ से अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र मतलब मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाला मिसाइल है मतलब प्रक्षेपात्र है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल। दोस्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगले प्रश्न है दोस्त यहाँ से देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है क्या है दोस्त, किस देश में विक्रम संवत आधारित कैलेंडर है। दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो कौन ऐसा देश है जिसमें विक्रम संवत आधारित अभी तक कैलेंडर चल रहा है, तो वो देश है दोस्त ऑप्शन नंबर डी नेपाल। बिल्कुल ही सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी नेपाल ये है दोस्त। अभी भी नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्त क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न है दोस्त, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। तो देखिए दोस्त अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए 28 नंबर। दोस्त यहाँ से अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्त यहाँ से प्रश्न बोल रहे हैं जो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। क्या दोस्त, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देख लीजिए दोस्त यहाँ से अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त यहाँ से देख लीजिए, जो अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगुरु। किसको दोस्त, राजगुरु को जो है अंग्रेजों द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। तो देख लीजिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ से, और आपके लिए दोस्त ये 30 नंबर होमवर्क है, यहाँ से देख लीजिए दोस्त। प्रश्न देख लीजिए क्या है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। दोस्त यहाँ से बोल रहे हैं जो मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो दोस्त आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर। अगर दोस्त आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्त अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।